हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर जो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यशाया 60 के निमित्त उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। कैसे आता है प्रकाश? कैसे हम उठते हैं? हमने सीखा कि कैसे शाऊल उठा और पाल पौलुस बना। आज परमेश्वर पिता का यह आशीष वचन आगरा मसीही मंडली फेसबुक पेज पर ऑनलाइन मिनिस्ट्री के माध्यम से हम सब प्रभु के बुलाए हुए, प्रभु के चुने हुए, जिन पर प्रभु की छाप है, जो प्रभु का नाम प्राप्त किए हैं, पहचान पाए हुए हैं, आशीषित हो कि उठ प्रकाशमान हो, कि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। इसका अर्थ है तैयार हो जाए, उठे और प्रकाशमान हो, उठे और प्रकाशमान हो। आज प्रभु हमको बताना चाहते हैं कि हम कैसे उठें आज की इन परिस्थितियों में, कैसे हम प्रकाशमान हो जाएं। प्रभु चाहते हैं आज कि आप प्रकाशमान हो जाएं, आप उठे इन परिस्थितियों से ऊपर। उठ प्रकाशमान हो। यदि तू बीमारी के बिस्तर में है तो उठ प्रकाशमान हो। यदि मायूस है, हताश है, निराश है, उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी सामर्थ का अभिषेक दे प्रभु अपने बच्चों को, कि आपकी प्रजा आप में बल पाए, आपका ज्ञान को पाए, कि नाश ना हो परंतु अनंत जीवन के वारिस हो जाए, स्वर्गीय स्थानों के वारिस होने की तैयारी को पाए। उठे और प्रकाशमान हो जाए, क्योंकि हमारा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। आज हम डिक्लेयर करें कि हमारा प्रकाश आ गया। प्रकाशमान हो, यहोवा निस्सी का झंडा लहराए। हालेलुया। हम सबके हृदयों में, हमारे जीवनों में, हमारे कार्यों में आज का प्रभु संदेश, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप जुम्बिश कर आपका स्वागत करते हैं। परम पवित्र पवित्र आत्मा परमेश्वर एक एक सुनने वाले को प्रकाशमान करें कि उनका प्रकाश आ गया है। वो ईमान लाए, विश्वास लाए और अपनी इन परिस्थितियों से, आज के इस जीवन से उठे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जैसे आप चाहते हैं वैसे उठ सके, प्रकाशमान हो सके और जान सके कि आपके बेटे बेटियों का बुलाए हुए, चुने हुए, आपकी पहचान प्राप्त किए हुओं का प्रकाश आ गया है। हालेलुया। प्रभु दया करे अपने बच्चों पर। होशे नबी की पुस्तक के निमित्त अज्ञानता ही के कारण
वो आपकी प्रजा नाश हो गई। होने दे पिता परमेश्वर आपके प्रजा आज ज्ञान प्राप्त करे। आज के इस लाइव सेशन में, ऑनलाइन मिनिस्ट्री पर आपकी आशीष हो, आपका वचन कार्य करे, फलवंत हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सब जानते हैं बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं हमारे जीवन में, जब इस संसार में हम हैं, प्रभु के बुलाए हुए, प्रभु के नाम से जाने जाने वाले, प्रभु की प्रजा, प्रभु का निज भाग, जिस पर प्रभु की दया होती है, कृपा होती है। नित्य नई आशीषों में हम बढ़ते हैं, सुरक्षित हैं। हर तरह से संसार भर में जो भी उथल पुथल मचती है, परंतु प्रभु का निज भाग सदैव सुरक्षित है। हालेलुया। जैसे वो इज़राइल की लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आके उन्हें संग संग अपने लिए चला, अगुवाई करते हुए, दिन को बादल और रात को अग्नि का खंभा बन के सुरक्षा देते आया। वो यहोवा जायरे, परिपूर्ण करने वाला, मुहैया करने वाला, पूरा करने वाला, यहोवा नेसी, झंडा अपना जय का आपके हाथ में देने वाला। हालेलुया। आइए आज हम उसकी पवित्र उपस्थिति में प्रभु की आशीष वचन को ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु की इच्छा है, प्रभु की आमद निकट है। इस समय तैयारी का है। आइए अपने वस्त्रों को धो लें, प्रभु की धार्मिकता को ग्रहण करें। प्रभु परमेश्वर की धार्मिकता, स्वर्गीय धार्मिकता, किसी मनुष्य की नहीं, संसार की धार्मिकता नहीं, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता। वो सारे डायमेंशंस, वो सारे नियम, वो सारे परमेश्वर का ज्ञान हम आज प्राप्त करें कि प्रभु में हम वो बन सके जो प्रभु हमें बनाना चाहते हैं। उठ प्रकाशमान। इसका मतलब यह है कि आज हम जिन परिस्थितियों में हैं, हो सकता है कुछ गिरावट हमारे परिस्थितियों में है, जिससे प्रभु हमें उठाना चाहते हैं। हम सब ने एक गुलाब का फूल देखा है, एक सुंदर सा गुलाब। अक्सर टीचर्स डे पे टीचर्स को बहुत मिलता है, वैलेंटाइंस डे पे लोग अपने लव्ड वंस को देते हैं, और किसी को ऑनर करना होता है, बर्थडेज होते हैं। वो गुलाब के फूलों की एक बुके को हम देकर ऑनर को, अपने प्रेम को दर्शाते हैं। वो एक गुलाब के फूल को अपने इमेजिनेशन में लाइए, उसमें लंबी सी एक डंडी हो, टहनी हो, पत्ते हो उसमें, और सुंदर सा एक गुलाब हो। उसको हर कोई अप्रिशिएट करता है, पसंद करता है, लेकिन अगर वो ज़मीन पे गिर जाए, अगर वो ज़मीन पे गिरा हो, क्या आपने कभी नोटिस किया है, वो तब भी सुंदर लगता है, वो तब भी गुलाब का ही फूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी उस ग्रेस को, अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने गुणों को नहीं खोता है। चाहे वो किसी राजा के हाथ में हो, चाहे वो किसी मृत शरीर के ऊपर रखा हो, या वो किसी गरीब के हाथ में हो, या वो किसी जमीन पर पड़ा हो, तो भी उसका ग्रेस, उसका अपनी पहचान, अपनी खुशबू वो वैसे ही बिखेरता है। तो इसका अर्थ है कि यदि कोई गिरावट भी हमारे जीवन में
किसी भी क्षेत्र में है तो भी हम उस गुलाब की तरह, शारून के गुलाब की तरह महकते रहे, प्रभु के गुणों में हम बने रहे, आत्मा के 9 फलों में हम सजे रहे। हालेलुया। तो आत्मा के वो 9 फल, प्रेम, दया, करुणा, भलाई, धीरज, करुणा, दीनता, नम्रता, संयम, ये सब प्रभु के 9 फल हैं जो प्रभु यीशु मसीह की खूबियां हैं। हम कोरस गाते हैं, काश कि यीशु की खूबियां मुझ में हों। ये वही खूबियां हैं। आज हमसे प्रभु चाहते हैं कि हम इस पहचान में रहें। प्रभु कहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, किसी भी तरह के तुम दुख में क्यों ना हो, क्राइसिस में क्यों ना हो, परिस्थिति में क्यों ना फंसे, अपने बुलाए जाने को ना भूलना, अपने सृजनहार को ना भूलना, अपनी आइडेंटिटी को ना भूलना, अपने गुणों को ना भूलना कि किन गुणों के साथ सृजे गए हो। स्वर्गीय पिता के वो गुण हमें दिखने चाहिए। आज हम निराश हैं, निराशा में बैठे हैं, तो प्रभु कहते हैं उठ प्रकाशमान हो। यदि आज हम भयभीत हैं, कोई डर में है, विलाप में है, दुख में है, लॉसेस में है, बीमारी के बिस्तर में बैठे हैं, परिस्थितियां नहीं बदल रही, अपनों के टेंशन में बैठे हैं, बच्चों के टेंशन में बैठे हैं, कैसे चीजों में बदलाव आए। हालेलुया। आज आप वचन को ग्रहण करें, प्रभु की आशीष आप पर आए। प्रभु कहते हैं, जो ये सारी परिस्थितियां हैं, इनसे उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश, आनंद का वो प्रकाश आ गया है। और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हैं, लेकिन यदि हम आत्मिक स्तर में उठे हुए हैं ना, तो हम अपने प्रिय पिता के, अपने स्वर्गीय पिता के बेटे और बेटियां होने का अधिकार रखते हैं और उसमें हम प्रभु उसका छुटकारा पाते हैं। क्योंकि कोई भी परखाव ऐसा नहीं जो हमारे सहने से बाहर हो, और उसका निदान अवश्य होता है और वो परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। तो यदि हम प्रभु में अपने संबंध बनाए रखते हैं स्ट्रांगली अपने स्वर्गीय पिता के साथ, नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग राइट नाउ, कितने भी चैलेंजेस, टफ से टफ इम्पॉसिबल सिचुएशन क्यों ना हो, मगर वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर के साथ यदि आपका संबंध मजबूत है, आप डटे हुए हैं अपने उस स्थान पे, आप अपने आत्मिक क्षेत्र में कोई गिरावट नहीं आने देते हैं, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, तो वो परिस्थिति, वो समय आप पर जयवंत नहीं होगी। निश्चित प्रभु आपको उनसे उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे, उकाब के समान, जैसे लिखा है कि वो जो प्रभु की, परमेश्वर की बाट जोते हैं वो उकाब के समान उड़ते हैं। और उकाब तूफानी हवाओं से ऊपर उड़ने की शक्ति रखता है। वो शक्ति भर के आपको आपके जीवन की उन तूफानी परिस्थितियों से, इम्पॉसिबल सिचुएशन से ऊपर उड़ाने की, आपको जयवंत से ऊपर बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। यहोवा निस्सी का झंडा, वो जय का झंडा, वो जय आपको देने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया।
देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, अज्ञानता का अंधियारा है। पृथ्वी पर तो अंधियारा है। किस चीज का अंधियारा है? अज्ञानता का अंधियारा है, जिसकी वजह से होशे नबी की पुस्तक के द्वारा लिखा है कि प्रभु की प्रजा नाश हो गई। हालेलुया। अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा छाया है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय होगा। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे अरिहण के प्रताप की ओर आएंगे। और क्या होगा? जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड फॉर यू। हम सब दानियल के विषय में जानते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो दानियल ऐसे स्थान में था जहां पर वो प्रभु की वर्शिप दिन में 3 बार करता था। यरूशलेम की ओर खिड़की खोल के घुटनों पे आके 3 समय परमेश्वर की हुजूरी में आता था, प्रार्थना करता था। हालेलुया। और हम जानते हैं कि वो और उसके साथी जब राजा का फेवर प्राप्त करते थे, राजा एडवाइजेस उनसे लिया करता था, तो लोगों में जलन हुई। कुछ कसदियों ने जाकर चुगली खाई। होता है। और दानियल और उसके साथियों को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया राजा के आगे। जब उन्होंने दंडवत नहीं किया, उन्होंने उस आज्ञा को जो उनके स्वर्गीय पिता से उनको अलग करने के लिए राजा के फेवर में थी, किसी मनुष्य को उन्होंने ऑनर नहीं किया, किसी मनुष्य की आज्ञा को उन्होंने ऊपर नहीं रखा। अपने इस परमेश्वर की आज्ञा को, उस 10 हुक्म का वो पहला हुक्म, परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है, तो उसको छोड़ किसी और की, किसी मूरत, किसी सूरत की उपासना ना करना। हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने वहाँ पर दृढ़ता से कह दिया कि हमें आपको उत्तर देने का कोई प्रयोजन समझ नहीं आता है, हे राजा, परंतु हम बता देते हैं कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य देवता या किसी भी अन्य मूरत या सूरत या किसी भी मनुष्य के आगे दंडवत ना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नबूकदनेस्सर राजा गुस्से से तमतमा गया। पूरे प्रजा के आगे जो इंसल्ट उसकी हुई, उसके लिए उसने कहा कि और उसको कई गुना आग को बढ़वा दिया गया, उस भट्टे की आग को, क्योंकि आज्ञा निकलवाई थी उन कसदियों ने, फंसाने के लिए कॉन्स्पिरेसी करी थी प्रभु के लोगों को। प्रभु के लोगों के विरोध में शैतान सदैव कार्य करता है, सदैव कुछ न कुछ अपनी वेब बुनता रहता है, जाल बिछाता रहता है कि कैसे उन्हें उनके विश्वास से गिरा दे। जैसे हम देखते हैं कि उसने हवा को भरमाया, प्रभु यीशु मसीह की टेस्टिंग करी। वो हर मनुष्य जो प्रभु का है उसके जीवन में वो टेस्टिंग और ट्रायल्स हर पग पग पे रखता रहता है। मगर करना क्या होता है?
करना हमें वो होता है जैसे दानियल ने किया, दानियल के साथियों ने किया, कि हमको अपने परमेश्वर के साथ सिर्फ अपना मजबूत संबंध बना के रखना होता है, ईमान की मजबूती के साथ इस बात में दृढ़ता से खड़े रहना होता है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो यहोवा जायरे है, वो सब कुछ पूरा करने वाला है, वो हमको आपको बचाने वाला है। हालेलुया। वो हमें तूफानी हवाओं के ऊपर उड़ाने वाला है। जब हम उसकी बाट जोहते हैं तो वो हमको बचाता है। जब हम उसे पुकारते हैं वो हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जब हम फंसते हैं वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो महिमा में परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि किसी और ने जान नहीं दी। हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी ने कलवरी क्रूस पे अपनी जान दी कि हम मनुष्य बच जाए, उद्धार को पाए। उसके लहू बहाने से, क्रूस पे वो यातनाओं को सहने से, कीलों को दागे जाने से, कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कोई बीमारी, कोई परिस्थिति हावी ना होने देनी, लड़े उन कमजोरियों से। बस आपको अपने स्थान पे खड़े रहना है। दानियल और उसके साथियों ने, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कुछ बहुत नहीं किया, बहुत बुद्धि, बहुत ज्ञान, बहुत कुछ नहीं किया। बस उन्होंने अपने विश्वास में कमजोरी नहीं आने दी, आत्मा में कमजोरी नहीं आने दी। जिस समय दुष्ट ने वो कॉन्स्पिरेसी लगाई, राजा के आगे उन्हें प्रस्तुत किया गया, जिस समय उनको कमजोर करने के लिए, डराने के लिए वहां पर परिस्थितियां क्रिएट की गई, वो डरे नहीं। वो जानते थे कि उनका परमेश्वर उन पे सदैव निगाह लगाए हुए है। उन्होंने किसी ऐसी विधि को वहां पर नहीं चाहा करना जिससे कि दुनियावी बातों में वो फंस के अपने स्वर्गीय पिता पे निगाह लगाना भूल जाए। हालेलुया। और वहां हम देखते हैं प्रियो, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और वहां पर जब आगे मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, ये है दानियल नबी की पुस्तक और उसका 3 अध्याय। जब उनको धधकते आग के भट्टे में डाल दिया गया और राजा ने कहा कि कोई ऐसा देवता नहीं जो तुम्हें मेरे इस क्रोध से बचा सकेगा। जब वो एक समय देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दानियल और उसके साथी को वो नष्ट करे, तो वो उन्हें एक ग्रेस पीरियड, एक टाइम देता है एक्सप्लेनेशन का, और कहता है वो नबूकदनेस्सर राजा कि मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ कि जब तुम डफ, बांसुरी, सितार, तबला और ये सब बजते हुए देखो तो अभी भी समय है, दंडवत कर लो, और नहीं तो तुम धधकते हुए उस आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। और कोई संसार में ऐसा देवता नहीं कि तुमको इस आग से बचा सकेगा। तो वहां पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो का उत्तर मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, क्या कहा देखिए जरा। हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। प्रोक्लेम करें, वचन को मुंह से बोले, अपनी परिस्थितियों से लड़े। यदि आप शारीरिक अवस्था में दुर्बलता महसूस करते हैं, अपने शरीर में कमजोरी, अपनी बीमारियों से लड़े और अपनी बीमारी से बोले कि तू और तेरी दुष्ट की कोई भी कार्य मुझ पर प्रबल नहीं हो सकते। बांधे उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, खड़े हो स्थिर। प्रभु मजबूती देने वाले हैं, बशर्ते हम प्रभु के सम्मुख अपने विश्वास में खड़े रहें। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो
कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हालेलुया। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कुछ उसमें लगाव नहीं है, साफ बोल दिया कि हमसे ऐसा नहीं होगा। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए, जब उसको डाल दिया गया उस भट्टे में, उसके बाद कि मैं आपके साथ वचन को मैं पढ़ती हूँ आपके आगे, जिस समय पर तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। संसार बदल जाता है, संसार के चेहरे का रंग बदल जाता है जब आप किसी परिस्थिति में होते हैं और वो आपको गिराना चाहता है शैतान, और आप नहीं गिरते, तो वो परिस्थितियों को और टफ करने लगता है। उसने आज्ञा दी कि भट्टे की 7 गुना अधिक धधका दो। कितने गुना? 7 गुना। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपनी मोजों, अंगारों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकता गया था। इस कारण इन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया। वे ही आग की आंच में जल मरे। और जिन लोगों ने, क्योंकि वो आग 7 गुना बढ़ा दी गई थी, तो जिन्होंने उनको पकड़ के बांध के उसमें डाला, वो भी उस आग में उसमें वो जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे की बीच में तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। परंतु जिन्होंने फेंका था वो उसकी आग में जल मरे। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठकर खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा से उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको उनकी कुछ भी हानि नहीं पहुंची है। हालेलुया। प्रभु के लोगों को, प्रभु के दास दासियों को, प्रभु की पवित्र याजकों के समाज को, प्रभु की प्रजा, प्रभु के बुलाए, प्रभु के चुने हुए जो प्रभु में स्थिर हैं, आज वो सताए भी जाते हैं। जिनके द्वारा बांधने की कोशिश की जाती है वही हानि उठाते हैं। वो उस धधकते हुए आग के भट्टे में डाले जाएंगे जिसको नरक कहा जाता है। वो 7 गुना और बढ़ा दी जाएगी। प्रभु के लोग पवित्र अग्नि में और शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु के मसे को प्राप्त करेंगे, प्रभु के हियाब में बने रहेंगे और वो प्रभु के संगति को प्राप्त करेंगे। कि बैरी देखेगा कि डाले तो 3 गए थे इस टेम्पटेशन में, इस ट्रायल्स के धधकते आग के भट्टे में, इस क्राइसिस में, इस बीमारी के बिस्तर के इस धधकते हुए परिस्थिति में, जिसमें इम्पॉसिबल था इसका ठीक होना, परंतु इसके साथ ये एक और कौन मुझे नजर आ रहा है। हालेलुया। और वो टहल रहे हैं उस धधकते हुए 7 गुना बढ़ी हुई आग के धधकते भट्टे में, और उनके साथ कौन है? एक और पुरुष नजर आ रहा है। और वे उनकी वहां पर उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और वह चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। और उस चौथे पुरुष का स्वरूप कैसा है प्रियो?
परमेश्वर के पुत्र सा है। ये दानियल नबी की पुस्तक में लिखा है। ये मैं और आप अपने मन से नहीं कह रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र, जिसे सारी कायनात जानती है कि वो आने वाला है अपनी प्रजा को ऐसे ही लेने के लिए। हालेलुया। और यहाँ पर नबूकदनेस्सर को वो नजर आ रहा है, जो ईमान नहीं रखता, जो अपने किसी विश्वास में विश्वासी है, वो इस बात को अंगीकार कर रहा है। हालेलुया। तो सताव इसलिए आता है, परखाव इसलिए आता है कि प्रभु की महिमा हो। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों। अब वो इस बात को खुद अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है। अभी तक कह रहा था कि मेरी इस स्टैच्यू को, जो सोने की बनी है, मेरी इस स्टैच्यू पर तुम बाउ डाउन हो जाओ, दंडवत करो, नहीं तो मार दिए जाओगे धधकते हुए आग के भट्टे में। हालेलुया। नथिंग कुड हार्म यू। हालेलुया। नो डिजीज कुड हार्म यू। नथिंग कुड हार्म यू। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि नबूकदनेस्सर बोलता है, शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। पत्थर हटा दिया गया, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। हालेलुया। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह के में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। ये सामर्थ्य है 3 टाइम प्रार्थना करने की, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक रखने की। हम संसार के बहुत से लोगों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहुत से कलीसिया के बहन भाइयों के साथ, अपने समाज के बहुत से ऐसे प्रोमिनेंट पीपल के साथ अपने संबंधों को ठीक रखने में अपना समय जाया करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं और बहुत कुछ बॉम्ब एंड शो में अपने फाइनेंसेस को भी वेस्ट करते होंगे। परंतु परमेश्वर के साथ प्रियो, यदि हमारा संबंध ठीक है तो कोई धधकते आग का भट्टा, कोई डर, कोई भय, कोई नुकसान हमें क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया। जो अपने दास को कौवों से खाना खिलवा सकता है, जो अपनी प्रजा की अगुवाई करते हुए जंगल में मन्ना खिला सकता है, वो आपके और मुझ के लिए, मेरे लिए भी बहुत कुछ, सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा। हालेलुया। ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा। और जब ऐसा हुआ प्रियो, तो नबूकदनेस्सर क्या कहने लगा? वो राजा, जैसे लिखा है कि वो राजा आएंगे। यशाया 60 में लिखा है कि जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा शद्रक मेशक अबेदनगो जिनको मरवाना चाहता था, उनके परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हुए, परमेश्वर की सामर्थ को प्रोक्लेम करते हुए स्वयं उसकी प्रशंसा कर रहा है। गैर विश्वासी राजा, जो विश्वास का, किसी और देवी देवता का विश्वास करने वाला राजा, जो परमेश्वर परम प्रधान की एग्जिस्टेंस को नहीं जानता था, वो अपनी सामर्थ पे घमंड करता था, वो अपनी युक्तियों पर, सम्मतियों पर घमंड करता था।
वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। नबूकदनेस्सर कहने लगा, ध्यान से सुनिए, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा। किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं मानी, किसी मनुष्य की एडवाइस नहीं मानी, किसी मनुष्य की सलाह नहीं मानी, किसी मनुष्य की सम्मति उन्हें समझ में नहीं आई। उन्हें अपने भविष्य की चिंता हो कि वो उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया संसारिक ऐसे सिस्टम से जो परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहा था, जो परमेश्वर की उस प्रधानता के विरोध में कार्य कर रहा था। तो इस वजह से परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर क्या किया, अपने दासों को बचा लिया, छुड़ा लिया, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपने शरीर को भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। किसी लाभ की चिंता नहीं करी, किसी भी बात की चिंता नहीं करी, कोई मनुष्य सम्मति उनको नहीं लाभ पहुंचाने की उनको समझ में आई कि चलो हम ये बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, इससे हमारा काम भी बन जाएगा, इस परिस्थिति से भी छुटकारा निकल आएगा, राजा भी खुश रहेगा और हमारा विश्वास में भी हम बने रहेंगे। कई बार मनुष्य बुद्धि बड़ी चतुर होती है, वो ऐसे बीच के रास्ते निकाल लेती है, मगर प्रियो परमेश्वर के आगे सिर्फ विश्वास चलता है, परमेश्वर पर भरोसा चलता है। एकमात्र रास्ता मुक्ति का एक ही है, मार्ग सत्य और जीवन, प्रभु यीशु मसीह जो सकरा मार्ग है वही चलता है। और लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर को छोड़ भरोसा रखा और यह सोचकर अपने शरीर को भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हमें संदेश मिलता है। पहला संदेश लिविंग टेस्टिमनी का। हम अपनी परिस्थितियों में उठ के प्रकाशमान कब होते हैं, कब हम अपने इस प्रकाश की घोषणा कर सकते हैं कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। कब? जब हमारे जीवन में हम दृढ़ता से उस परिस्थिति से लड़ते हैं, यह जानकर कि आज जो परिस्थिति आई है, वो बच्चों की टेंशन हो, फाइनेंसेस हो, सोशल सिनेरियो हो, स्पिरिचुअल फाइट हो, या कोई टेम्पटेशन हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो या कोई भी ऐसी दुर्बलता हो जिसको हम अपनी सामर्थ्य भर से, हम मनुष्य सामर्थ्य से नहीं, उससे हम जीत पा रहे हैं। उस परिस्थिति में दृढ़ता से खड़े रहना प्रभु को भाता है। वो उस भट्टे में से चलने जैसा होता है ना। हम बहुत कंफर्ट जोन को मनुष्य ढूंढता है, मगर थोड़ा सा डिस्कंफर्ट प्रभु चाहते हैं, थोड़ा सा और मजबूती, थोड़ा सा और दृढ़ता, इंतजार, प्रभु की ओर ताकना। प्रभु देखना चाहते हैं। फिर वो कहेंगे, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। और वही परिस्थिति में मनुष्य जो आपके संगी, आपके विश्वासी भी नहीं है, जो हो सकता है आपको कहीं इनकन्वीनियंस देते हो, वो बैरी के हाथ से छूटेंगे, उनकी आंखें खुलेंगी और वो प्रोक्लेम करेंगे। जब आपके जीवन में लिविंग टेस्टिमनी होगी, जब आपके जीवन में परमेश्वर की पवित्र सामर्थी जीवित उपस्थिति को मनुष्य महसूस करेंगे, अपने सेंसेस में देखेंगे, अपनी जीवित आंखों में, अपने बुद्धि से समझेंगे
कि नहीं, समथिंग इज स्पेशल इन दिस पर्सन, कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो सुपर नेचुरल पावर है जो इसको बचाती है, जो इसको बताती है ये निर्बुद्धि है, निर्बल है, कमजोर है, एक प्राणी मात्र है, इसकी शोभा घास के समान है और इसकी उपस्थिति घास के समान और इसकी शोभा घास के फूल के समान है, मगर फिर भी हम इसे गिरा नहीं पाते हैं। हम इस पर अपना सम्मति में हम जय नहीं पा पाते। कुछ तो है ऐसा, शैतान हारता है और वो बैरी, वो लोग, वो संसार इस बात की घोषणा करेगा। यहाँ राजा इस बात की घोषणा कर रहा है, जो अविश्वासी है वो इस बात को बोल रहा है, कह रहा है धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। कब बोल रहा है? जब उसने उस प्रकाश को देख लिया, उन पर प्रकाशमान होते हुए देख लिया शद्रक मेशक अबेदनगो को, हालेलुया, और देख लिया उनको उस परिस्थिति से उठते हुए। स्वयं वो पत्थर हटवाया राजा ने, स्वयं आपके जीवन की परिस्थितियों का पत्थर हट जाएगा। विश्वास के साथ दानियल नबी की तरह से और उसके साथियों की तरह से डटे रहे, अड़े रहे परिस्थितियों में। stand still and wait for the Lord. He will fight for you. The battle is your Lord's. The battle belongs to the Lord Almighty. This is His battle, not ours. हमें तो बस खड़े रहना है विश्वास में। यहाँ दानियल ने क्या किया? खड़ा ही रहा वो, बस अपने ईमान में मजबूती के साथ, और कहा इसलिए अब से यह आज्ञा देता हूँ। यहाँ पर अब शद्रक मेशक अबेदनगो ने स्वयं अपने को ही नहीं बचाया, दानियल ने स्वयं अपने को बचाया, अपने साथियों को बचाया, क्योंकि वो उनका लीडर था। दे वर फॉलोइंग दानियल, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने परमेश्वर की महिमा भी बढ़ाई और लोगों के आगे जीवित गवाही और ईमान का कारण बनाया। अपने परमेश्वर को हम महिमा देने के लिए हमारा ये शरीर, हमारे ईमान होता है प्रियो। जब परिस्थितियां आती है, विपरीत होती है, और उसमें जब प्रभु में हम खड़े रहते हैं, प्रभु उसमें से जब होकर हमें गुजरने देता है और हम उसमें से जब निकलते हैं जयवंत से बढ़कर होकर, वो समय होता है कि लोग कहते हैं कि धन्य है इनका परमेश्वर, जो इन्हें बचाता है, जो इन्हें छुड़ाता है, जो इन्हें उत्तर देता है, जो देखता भी है, जो सुनता भी है, और जो इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है, जो इनसे बात भी करता है, वो सामर्थी परमेश्वर। इसलिए अब से ये आज्ञा है कि देश देश और जाति जाति के लोगों और मिस्र और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करे, जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करे, जाति जाति, देश देश और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सभी प्राणी, सभी मनुष्य के लोगों को ये कहा जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है कि अब से शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की जो कोई निंदा करे, करने वाला जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, उसका घर घूरा बनाया जाएगा। यहोवा निसी का झंडा खड़ा है, हालेलुया, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं, कोई ऐसा अद्भुत युक्ति करने वाला नहीं, जहाँ सब कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है लाजर उठ और निकल आ, मुर्दों को जिलाने वाला, रोगियों को शिफा देने वाला, पापियों को क्षमा देने वाला, अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित, बंधनों में पड़े, अंधकार में पड़े लोगों को छुटकारा देने वाला।
कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो बचा सके आज के संसार की पाप और गुनाह से भरी हुई, अज्ञानता से भरे, इस अंधकार से भरे सारे संसार में के लोगों के मध्य आप ज्योति के समान चमकेंगे। आपका प्रकाश आ गया है, वो आपको छुड़ाने वाला है। कोई ऐसा नहीं जो आपका उद्धार कर सके एक्सेप्ट आवर गॉड ऑलमाइटी सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Salvation is His. He has the salvation because He died for us on the cross. He bled for us. He suffered for us. Hallelujah. उसने हमसे इतना प्रेम रखा है कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई ना उसे विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आज ये है, जो कोई परमेश्वर की निंदा करेगा उसके हाथ पैर कट जाएंगे, उसका घर घूरा हो जाएगा। याद रखें इस बात को। शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो छुड़ाता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। और जो वो कर सकता है वो कोई, लिखा है वचन में, ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। ऐसा कोई देवता नहीं कि इस रीति से बचा सके। वो हमारी निशब्द प्रार्थनाओं का भी उत्तर देता है। रोमियो 8:26 के निमित्त कि जब हम कमजोर होते हैं, शब्द नहीं होते हमारे पास, स्वयं पवित्र आत्मा आहें भर भर के हमारी ओर से परमेश्वर से प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि वो सहायक है। आज इस संसार में प्रियो पवित्र आत्मा परमेश्वर का बल हमें प्राप्त है। अभी ये समय है कि उस सामर्थ्य को हम जाया ना करें, हम मायूस ना करें, निराश ना करें, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। वो इंतजार करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों से कहते हैं कि मैं जाता हूं, क्योंकि जब तक मैं ना जाऊं तुमको वो सहायक प्राप्त ना होगा जो तुम्हें सब बातें समझाएगा। और जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें पवित्र आत्मा परमेश्वर प्राप्त होंगे और वो तुम्हें सब बातें समझाएंगे, तुम्हारी सहायक होंगे। वो तुम्हारी निर्बलताओं में वो बल होंगे, तुम्हारी परिस्थितियों में वो सहायक होंगे। जब तुम अकेले होंगे तो वो तुम्हारे एक साथ में दृढ़ गढ़ होंगे। हालेलुया। और ऐसा कोई नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और भी ऊंचा किया। उनको वैभव भी और मिला, प्रॉस्पेरिटी भी और मिली और संसारिक ऑनर भी और मिला। जब उन्होंने अपने परमेश्वर को ऑनर किया, अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, तब उनको राजा का फेवर मिला। सारे देश के आगे, सारी जातियों के आगे, सारी भाषा बोलने वालों के आगे अपने परमेश्वर का ऑनर भी मिला। अपने परमेश्वर के नाम की महिमा को उन्होंने बढ़ते हुए पाया। वो कारण बने जिसके द्वारा सबने प्रोक्लेम किया कि ऐसा कोई देवता इस संसार में नहीं जो इस रीति से बचा सके। और परमेश्वर के नाम की महिमा को उन्होंने बढ़ाया अपने जीवन से, अपने विश्वास से। आज हम क्या काम करते हैं, हम कैसे खड़े हैं, कैसे जब प्रभु कहते हैं उठ तो हम किस रीति से उठते हैं। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना सब प्रभु देखते हैं। तो गॉड ब्लेस यू विद दिस मैसेज। आप उठे आज और प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर का
आप पर प्रकाश आ गया है, आपका प्रकाश आ गया है और परमेश्वर आप पर अपना प्रकाश चमकाएंगे, प्रकाशमान होंगे और देश देश, जाति जाति, राज्य राज्य के लोग आपके प्रकाश की ओर दौड़े चले आएंगे। वो प्रकाश है ज्ञान का, बुद्धि का, समझ का, प्रवीणता का, सिद्धता का। ये वो बुद्धि है जिसको सुलेमान राजा कहता है कि मुझे तो तू बुद्धि ही दे कि मैं तेरी प्रजा की अगुवाई सिद्धता से कर सकूं। तू सिद्ध परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने न केवल बुद्धि दी परंतु धन भी दिया और वैभव भी दिया और साथ में बुद्धि भी दी। हालेलुया। आज हम सबको प्रियो बहुत आवश्यकता है इस बल की, इस सामर्थ की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जय देने वाले परमेश्वर, यहोवा निस्सी का झंडा खड़ा हो। आज के संदेश के द्वारा से हर एक आपके बेटे और बेटी के जीवन में जो अंधकार में है प्रभु, वो ज्योति को पा जाए। जो आपके प्रकाशमान होने के लिए, जिन्हें आप आज कहते हैं उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, आपके वो पवित्र लोग आज बल पाए, आपका वो ज्ञान पाए प्रभु, वो रेवलेशंस और विजन्स को पाए। हालेलुया। अपनी बुलाहट के द्वारा से प्रभु, वो बुलाहट आपकी कलीसिया में जो है प्रभु, एक एक कलीसिया के सदस्य, एक एक आपके बुलाए हुए के ऊपर आपका मसा आ जाए पिता परमेश्वर। आप में वो खड़े हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और प्रभु शाऊल से पौलुस बन जाए और शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह से वो जो बीमारी के किस ऐसे भट्टे में है जहां वो जल रहे हैं या वो सोचते हैं कि वो इस बीमारी की जलन में जल जाएंगे, प्रभु वो जाने कि शद्रक मेशक अबेदनगो वो तीन थे और चौथा पिता का पुत्र उनके साथ संग संग थे। उनके संग संग चलने वाले परमेश्वर पिता आज आप उनके संग संग हैं। चाहे कोई बीमारी के बिस्तर में क्यों ना हो, चाहे किसी असंभव परिस्थिति में क्यों ना हो, घर के किसी परेशानी में क्यों ना हो, अपने कार्य की परेशानी में क्यों ना हो, आप उनके संग संग चल रहे हैं। आप उन्हें बचाने वाले, छुड़ाने वाले हैं, क्योंकि राजा भी इस बात का अंगीकार करते हैं कि ऐसा कोई देवता या कोई शक्ति, सामर्थ इस संसार की नहीं जो इस रीति से छुड़ा सके। प्रभु वो रीति अपने बच्चों पर आज प्रकट करे कि वो उठे, इन परिस्थितियों से उठे, छुटकारा पाए, बल पाए। प्रभु अपने बुलाए जाने को वो आज समझे, उसकी कीमत को जाने और प्रभु के जीवन में जीवित गवाही हो, प्रकाशन हो प्रभु, दर्शन हो प्रभु, आत्मिक अनुभव पाए, आपके साथ उनके संबंध दृढ़ हो जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्लेस करे आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज मिनिस्ट्री को। प्रभु ब्रदर अनुपम डेविड, सिस्टर शबनम डेविड के लिए प्रार्थना है, उनके परिवार, उनके अजीजों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना है। प्रभु वो आप में ऐसे ही बढ़ते चले जाएं, उनकी मिनिस्ट्री ब्लेस्ड हो, उनका हार्ड वर्क प्रभु आपके हुजूरी में हो बलि की तरह से ग्रहण योग्य हो। प्रभु आपका ये पवित्र परिवार आप में प्रभु हर एक जरूरत को प्रभु आप मुहैया करें। यहोवा जायरे इनके जीवन के द्वारा से प्रभु आपका झंडा खड़ा हो, इनके स्थान में, इनके कॉलोनी में, इनके शहर में, इनके
घर में, इनकी कलीसिया में यहोवा नेसी का झंडा खड़ा हो पिता परमेश्वर। दुष्ट के हर एक कार्य को हम बांधते हैं, उसके हर एक युक्ति को हम बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु आपका प्रकाश चमके, आपके लोग प्रकाशमान हो जाएं। उठे प्रभु अज्ञानता से, उठे प्रभु उस अंधकार से और प्रकाशमान हो, छुटकारा पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, एंड गॉड ब्लेस यू। आप उठे, प्रकाशमान हो, आपका प्रकाश आ गया है। हालेलुया। धन्य है आपका परमेश्वर, जिस रीति से वो बचाता है कोई नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आपका पद ऊंचा किया जाए राजाओं के द्वारा से, और सम्मति ले राजा आपसे आकर, आपका पद ऊंचा हो। गॉड ब्लेस यू।